मकर राशि, प्रेम में 3 गलतियां नहीं करें जी। जहां आपका प्रेम संबंध है, लव अफेयर्स चल रहा है, 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर ये 3 गलतियां कर दी तो आप सीधे ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर का टिकट कट जाएगा आपका। देखिए, मकर राशि के जात को अखबार में एक ऐसा जो वाकया छपा था, जिसमें कि सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई एक लड़के की किसी लड़की से। सोशल मीडिया पर ही दोस्ती चली। वो लड़की अपराधी है, उसका साथी भी अपराधी है। दोनों ने मिलकर जो है इस लड़के को अपने जाल पे फंसाया। तो पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती रही, बाद में उस लड़की ने ये कहा कि अब एक बार फेस टू फेस मिलने के लिए मेरे घर पर आओ जी। साथ में ये भी कहा कि काफ़ी पैसे लेकर आना, ख़रीदारी वगैरह मेरे लिए करोगे। प्रेम मजबूत बना हुआ था और इसलिए ये लड़का जो है कुछ पैसे लेकर गया उस लड़की के घर पर मिलने के लिए। जैसे ही वहाँ गया, वो लड़की अपराधी थी, उसका दोस्त भी अपराधी था, बॉयफ्रेंड। तो दोनों ने मिलकर जो है पहले तो उस लड़के से पैसे छीने और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जी। यानी उस लड़के को अपने लव अफेयर्स के कारण जीवन से हाथ धोना पड़ा। क्या गलती होगी उस लड़के से, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, सबसे पहला तो ये है, पहला पॉइंट हम ये ले रहे हैं आपके लिए। पहली गलती जो आपसे होती है, ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जिससे कि बाद में आप ब्लैकमेल हो सके। तो इसमें ऑब्जेक्शनल टॉकिंग, फ़ोन टॉकिंग, ऑब्जेक्शनल फोटोग्राफी, ऑब्जेक्शनल वीडियोग्राफी इसमें आते हैं। यानी ऑब्जेक्शनल कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शनल मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़े सरल शब्दों में समझिए। देखिए कि आपका जो दोस्त है, जो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, जब भी आप उससे बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, तो ध्यान रखिए ऐसी ऑब्जेक्शनल बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उधर वो आपकी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर रहा हो। आज दोस्त है लेकिन मन में उसकी कुछ और है, दोस्ती बाद में तोड़कर आपको ब्लैकमेल करने का सोचा हुआ है, आपसे पैसे वसूलने का सोचा हुआ है। इसलिए वो इस सिस्टम के तहत हो सकता है आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हो। तो जाहिर है कि बाद में उस कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपसे धन छीना जा सकता है और आपको परेशान किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब भी फ़ोन कॉल करें, इसी तरह से आप नॉर्मल ये करनी है। और ऐसी कोई बातें, ऑब्जेक्शनल बातें हैं, फेस टू फेस करनी है। फ़ोन कॉल पर आप कभी भी मत कीजिए जो भी है जी, क्योंकि बाद ये फ़ोन कॉल से उसके पास वो सबूत बन जाता है। ध्यान रखना है, ये पहली गलती आप लोगों को इसमें नहीं करनी है। ऑब्जेक्शनल, एक तो फ़ोन कॉलिंग नहीं करनी है, ऑब्जेक्शनल फोटोग्राफी भी नहीं करवानी है। कई बार क्या होता है कि प्रेम संबंध जो होता है, प्रेम कैसे होता है, प्रेम ज़मीन से शुरू होता है, आसमान तक पहुंचता है, आसमान से प्रेम फिर से नीचे आता है और ज़मीन पर गिराता है। यानी प्रेम ऐसे चलता है। हर लव अफेयर्स बाद में टूटता है, ध्यान रखिए। चाहे आपका कैसा भी प्रेम संबंध है, आखिर वो टूटता है। ये प्रेम का शास्त्रीय सिद्धांत होता है। प्रेम परमानेंट नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कभी बहुत ही अच्छा प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है, और कुछ प्रेमी प्रेमिका इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसी फोटोग्राफी, ऐसे फ़ोटो खींचवा लेते हैं जिनसे कि बाद में ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपत्तिजनक फ़ोटो होते हैं वो, उनका आधार पर भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। विशेषकर लड़कियों को तो ध्यान रखना चाहिए। आजकल ऐसे बॉयफ्रेंड खूब सारे घूमते हैं जो इस तरह से लड़कियों को जाल में फंसा कर फ़ोटो खींच लेते हैं, बाद में ब्लैकमेल करते हैं। विशेषकर उन लड़कियों को जो अमीर परिवार की है, खाते पीते परिवार के, जिनके पास खूब धन दौलत है। ऐसे लड़कियों को ये इस तरह के मजनू टाइप जो हैं वो लड़के ढूंढते रहते, कहीं मिल जाते, थोड़ी दोस्ती बढ़ाते, फ़ोटो खींचाते, फिर उसको ब्लैकमेल करते, धन वसूलते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों को। तीसरा, ऑब्जेक्शनल कंटेंट वीडियोग्राफी होता है। ये वीडियोग्राफी भी ऑब्जेक्शनल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। इसके आधार पर भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आप दोनों का कोई ऐसा आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो नहीं होना चाहिए जहाँ बाद में जाकर आपको कोई दिक्कत हो जाए जी। तो यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करे। तो इस तरह के वीडियो भी साथ में नहीं बनवाने। यानी ये पहली
पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये गलती आप मत करना। अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझ लीजिए। दूसरा जो है, ध्यान रखिए, आप जो दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की भूल भी मत कीजिए। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो टेंशन देते हैं ये फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल इंटरकोर्स, दोस्ती में, ये बहुत ही भयंकर टेंशन देते हैं और इंसान को जो है लगातार उसका माइंड टेंशन फेज में रखते हैं। जैसे मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 25 साल के आसपास की आयु के हैं। अगर मान लीजिए कि वो भावुक होकर फिजिकल इंटरकोर्स कर लेते हैं, ऐसी रिलेशनशिप कर लेते हैं, शारीरिक संबंध बना देते हैं, तो अब ये टेंशन जो है 9 महीने तक चलता है। एक बार अगर शारीरिक संबंध हो जाता है तो ये टेंशन लोगों के दिमाग में, इंसान के दिमाग में 9 महीने तक चलता है कि क्या पता क्या कुछ हो जाए। तो इस तरह से जो हैं, यानी लगातार 9 महीने आप टेंशन में ही रहते हैं, डर से ही रहते हैं, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो इस तरह का ये डर रहता है। यानी शारीरिक संबंध जो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, ये डर पैदा करते हैं। डर किसी ने देख तो नहीं लिया, डर कहीं कुछ हो तो नहीं जाए, ये डर कहीं किसी को बता तो नहीं थे, ये डर। यानी कि एक जो आप शारीरिक संबंध बना देते हैं, ये 1000 तरह के डर पैदा करता है। इसलिए ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो इस तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं, आप जब भी देखना वो डरे हुए से लगते हैं, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं रहती है। वो सिर्फ ये डर किसी ने देख नहीं लिया, लेकिन वो इतने मजबूर हो जाते हैं, एक बार शारीरिक संबंध बनाते हैं फिर वो आदत छूटती नहीं है। इस तरह से बड़े परेशान होते हैं। और कभी कभी तो ना नहीं चाहते हुए भी फिर वो लव मैरिज करते हैं मजबूरी में, और वो लव मैरिज टूटती है, क्योंकि मजबूरी की लव मैरिज तो बाद में टूटती है। तो कुछ है कि लव मैरिज इसलिए करते हैं कि गलतियां कर दी, शारीरिक संबंध बना दिए, तो इससे अच्छा बदनाम हो शादी कर लो। शादी कर लेते हैं, बाद में जाकर दिल मिलते नहीं, क्योंकि मजबूरी की शादी कब तक टिकेगी, फिर वे तलाक भी हो जाते हैं। तो यानी जो शारीरिक संबंध बनाते हैं लव अफेयर्स में, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उनको टेंशन जो रहता है, लगातार टेंशन रहता है। और एक बार समझ बना जाए तो 9 महीने तक टेंशन दिमाग से आपका नहीं निकलेगा, जब तक कि 9 महीने पूरे नहीं हो जाते। तो यहाँ भी ध्यान रखना आप लोगों को, ये गलती मत करना। कई सारे युवा करते हैं, अच्छे अच्छे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। एक अच्छा बहुत ही टैलेंटेड कोई लड़का है, इतना टैलेंटेड है, कंपटीशन की तैयारी करता है और ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। कई ऐसी गर्लफ्रेंड बनी, ऐसे शारीरिक संबंध हुए कि अब वो पढ़ाई तो कम करता है, दिमाग में वो का वो टेंशन घूमता है, पता नहीं देख नहीं लिया किसी ने, पता नहीं क्या हो नहीं जाए, क्योंकि वो गलती कर चुके होते हैं। तो इस तरह से आप अच्छा खासा इंसान जो है जिनकी बर्बाद कर लेता है अपने खुद के कारणों से। तो पूरा ध्यान रखिए, दोस्ती में फिजिकल रिलेशनशिप कभी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती एक हद तक होनी चाहिए। अगर आपका साथी जो हैं, प्रेम साथी, लव पार्टनर, अगर वो कहता है कि ऐसा करो तो आप मना कर दीजिए और उससे दोस्ती तोड़ भी लीजिए कि यहाँ आप दोस्ती नहीं, अब यहाँ टेंशन है, टेंशन शुरू हो रहा है, दोस्ती एंड हो गई, ख़त्म हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बर्बाद होकर भी तो इंसान समझता है, ठोकरें खाकर भी तो इंसान में समझ जाते हैं, लेकिन समझदार वो होता है जो पहले संभल जाए। उन्हीं लोगों को कहते हैं कि ये समझदार है। ठोकरें खाकर क्या समझे, दुनिया का हर इंसान ठोकरें खाकर समझ रहा है, जानवर भी ठोकर खाकर समझते हैं। तो ठोकर खाकर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, समय पर समझ जाना बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखना, विशेषकर युवाओं को कहना चाहते हैं, ये गलती कभी भी मत करना। ये एक दिन की गलती आपके 9 महीने ख़राब करेगी और 9 महीने लगातार टेंशन रखेंगी, और फिर कोई 9 महीने बाद एक और गलती हुई आगे के, फिर 9 महीने, यानी दोस्ती के चक्कर में जिनकी टेंशन से भर जाती है आप लोगों की, फिर दोनों नशा करने लग जाएंगे और फिर इस तरह से और गलत ऐप करने लग जाते हैं। संभलना, ये दूसरी गलती नहीं करनी। और तीसरी जो बहुत ही खतरनाक गलती, शुरू में हमने कहा नहीं कि सीधा ऊपर का टिकट मिलेगा, ये शुरू के एग्जाम्पल में हमने बता दिया, अखबार में छपा हुआ किस्सा था ये, लगभग जहाँ तक हमें याद है 5-6 साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में ये इस तरह की घटना आई थी, वो हमारे दिमाग में आज भी है। तो देखिए, दरअसल सोशल मीडिया पर भी जो हैं दोस्तियाँ होती है। अब यहाँ हम बताएंगे कि उस लड़के ने क्या गलती की थी।
यानी कि आप जैसे हमने शुरू में बताया, आप समझ लीजिए कि दोस्ती थी, सोशल मीडिया पर दोस्ती थी, जिस किसी भी ऐप से दोस्ती की, मान लो कि उनकी सोशल मीडिया पर दोस्ती थी, फेस टू फेस नहीं मिले थे। लड़की ने जो है पहली बार अपने घर पर फेस टू फेस मिलाया, वहाँ जा वो लड़का गया, जाते देखा कि यहाँ तो वो लड़की के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी है, दोनों अपराधी हैं, दोनों ने उससे पैसे छीन लिए और सबूत मिटाने के लिए फिर उसकी भी हत्या कर दी, यानी उसको जीवन से हाथ धोना पड़ा। जी, क्या करना है, सोशल मीडिया का जो प्रेम है उसको कैसे हैंडल करना है, मकर राशि जात को हम ये बताते, देखिए कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। और अगर सोशल मीडिया के जरिए भी प्रेम होता है तो देखिए आजकल तो ये भी होने लगा है, इसमें भी कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, ज़माना बदलता है। हम एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर प्रेम नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, प्रेम हो जाता है, चेहरा देखकर भी प्रेम हो जाता है, मैसेज पढ़कर भी प्रेम हो जाता है, किसी का वीडियो देखकर भी प्रेम हो जाता है, तो ये तो होता है। ज़माना बदला तो ये तो थोड़ी परिभाषा बदलनी है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेम करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ समझना, और ये अब ऐसी बात बता रहे जो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पर किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी लड़के से प्रेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो अच्छी बातें कर रही हैं, आपका दिल मिला है, फिर अब आपका दिल कहता है, या मान लो उसकी तरफ भी उसका दिल कहता है कि आप फेस टू फेस मिले। यहाँ ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना आप लोग जी, जब भी कभी फेस टू फेस मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का जो प्रेम है दिल में इतना गहरा हो जाता है कि मन होता है कि एक बार फेस टू फेस मिल ही ले, दिल कहता है, और इंसान दिल से भी चलता है। दिमाग खाली, जिनकी दिमाग से नहीं चलती है, कुछ फैसले दिल से भी लेने होते हैं। तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में क्या करना, जब भी मिलना चाहे तो देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया फ्रेंड्स से फेस टू फेस पहली बार मिलना चाहे, लोकेशन यानी जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप खुद तय करेंगे कि किस जगह पर मिलना है। यानी आपका जो वो प्रेम साथी है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया फ्रेंड, उसके घर पर जाकर या उसकी बताई हुई जगह पर जाकर आप कभी भी मत मिलिए। जैसे कोई लड़की है, अगर वो कहती कि मैं यहाँ रहती हूँ, आपको एड्रेस देती कि आप मिलने के लिए आओ, मुझे बहुत याद आ रही है, यहाँ पहली बार आप बड़ी भूल करेंगे अगर उसके बताए हुए पते पर जाएंगे तो जी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा संभावना है आपके साथ कोई अपराध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मुलाकात आप भी करना चाहते हैं, आपका दिल कहता है कि फेस टू फेस मिले, तो जगह जो वो बताती है वो जगह आप कैंसिल करना है, और ऐसी जगह बतानी है जहां आप दोनों मिल सकते हैं। आमतौर पर इसके लिए कोई होटल बता सकते हैं, रेस्टोरेंट बता सकते हैं, कहीं जूस की दुकान बता सकते हैं। ये हर जगह, हर शहर में, हर गाँवों में ये मिल जाते हैं कि बस वहाँ आ जाओ, आधा घंटा बात करेंगे। ये फर्स्ट मीटिंग हमेशा सोशल मीडिया पर इस तरह से करनी चाहिए, आपकी खुद की चुनी हुई जगह होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो लड़की जो है आपके साथ कोई अपराध नहीं कर पाएगी, और इस तरह से उसका प्लान फेल हो जाएगा अगर वो आपको कोई धोखा देना चाहेगी तो। उसके बाद फिर जैसे पहली बार आप मिल लेंगे, आधा घंटा मिल लेंगे, आप चाय की दुकान पर कहीं भी बुला दीजिए। मिलने के बाद आप अंदाज़ लगा देंगे कि ये लड़की, ये इंसान आपके लिए प्रेम के काबिल है कि नहीं। बस फिर आप फैसला करेंगे, बाद का फिर आपको जीवन अपने हिसाब से जीना। लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे कि फर्स्ट मीटिंग सोशल मीडिया अननोन सोशल मीडिया फ्रेंड से जब फ्रेंडशिप फर्स्ट मीटिंग करें आप, फेस टू फेस मीटिंग, फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग, तब आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आपकी खुद की चुनी हुई जगह पर मुलाकात होनी चाहिए, उस लड़की की बताई हुई जगह पर मिलने कभी मत जाना, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि उस लड़के के साथ ऐसा अपराध हो गया जी। तो ये 3 गलतियाँ मकर राशि जात को प्रेम संबंध में नहीं करनी है। इन 3 गलतियों को मत कीजिए, आपका प्रेम संबंध जो है 7 जन्मों तक चलेगा। लव अफेयर्स बहुत ही आपको खुशियाँ देगा, आपके लिए प्रेरणा बनेगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर ये 3 गलतियाँ कर दी तो टिकट मिलेगा सीधा ऊपर का, ध्यान रखिए।
तो इस तरह से जो है जीवन को संभालिए, अच्छी तरह से जीवन को हैंडल कीजिए। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम को संभालना होता है, हैंडल करना होता है, इसको टैकल करना होता है, तब जाकर ये प्रेम खुशियाँ देता है। अन्यथा ये प्रेम दर्दनाक दास्तान बन जाता है, ये प्रेम नासूर बन जाता है, ये प्रेम बन जाता है जहरीला। बस ये अब आपकी समझ पर निर्भर है कि प्रेम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, प्रेम जीवन कैसे जी रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सावधानियां के संकेत मिले होंगे, नई दिशा मिली होंगी और आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों गलतियां आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ। करके अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए आप लोग जी। इस वीडियो को हाई भविष्य करें।